हेलो हेलो हेलो। मेरा नाम चंद्रशेखर है और स्वागत है आपका इस एमसी साइंस की क्लास में। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वह है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्प्रेरक परिभाषा कहती है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहे, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे सारे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसके वेग को या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे सारे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण लेते हैं इसका एक छोटा सा, पोटेशियम क्लोराइड KClO3। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट MnO2 से के साथ गर्म किया जाता है, अर्थात अब इसकी अभिक्रिया में MnO2 नाम का एक उत्प्रेरक डाल दिया गया, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है और MnO2 जो कि उत्प्रेरक है वो इसकी अभिक्रिया को बढ़ा देता है। तो यहां पर पोटेशियम क्लोरेट के लिए MnO2 एक प्रकार का उत्प्रेरक है। तो आइए अब जानते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। तो पहले समझते हैं समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में हो तो इसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अर्थात जो भी अभिकारक है, जो उत्पाद है और जो उत्प्रेरक उसमें भाग ले रहा है, ये तीनों ही एक ही अवस्था में होंगे। या तो तीनों ठोस हो, या तीनों द्रव हो, या तीनों गैस हो, तो ये कहलाएगा समांगी उत्प्रेरक। उदाहरण आपके सामने है। SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो हम जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाला NO नाम का उत्प्रेरक, जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, यह भी गैस होता है। क्योंकि तीनों की एक ही अवस्था है, अतः हम कह सकते हैं कि यह समांगी उत्प्रेरक है। तो फिर विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है? विषमांगी उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक है जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद तीनों भिन्न अवस्था में हो। अर्थात अभिकारक ठोस हो गया, उत्प्रेरक द्रव हो गया, या फिर अभिकारक द्रव हो गया, उत्प्रेरक ठोस हो गया, तो ये सारे विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अर्थात इनकी अवस्थाएं एक जैसी नहीं होती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वनस्पति घी बनता है, और इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो है निकिल उत्प्रेरक। यहाँ निकिल उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है, जबकि वनस्पति तेल द्रव अवस्था में है। क्योंकि दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है, अतः हम कह सकते हैं कि यह विषमांगी उत्प्रेरक है। अब समझते हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, आइए समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले वे उत्प्रेरक जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, वो सारे धनात्मक उत्प्रेरक है। जैसे KClO3 में डाला गया MnO2 KClO3 की अभिक्रिया को KCl और O2 में बदलने में स्पीड बढ़ाता है, तो ये एक धनात्मक उत्प्रेरक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में थोड़ी सी मात्रा में ग्लिसरॉल डालने से वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल और ऑक्सीजन में विभाजित नहीं होता है। अब देखते हैं स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है। स्वतः उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक है जब अभिकारक की थोड़ी सी मात्रा उत्पाद में बदलने के बाद पूरी अभिक्रिया का वेग, पूरे अभिक्रिया के वेग में बहुत ही स्पीड आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, तो उसे हम ये कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। जैसे मेथिल एसीटेट जब थोड़ी सी मात्रा में एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तो बाकी की अभिक्रिया बहुत ही तीव्रता से संपन्न होती है। तो जैव उत्प्रेरक क्या है? जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक हैं। जैसे यूरिया और जल को मिलाने पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो इसमें यूरियज नाम का उत्प्रेरक डाला जाता है, जो कि एक जैव उत्प्रेरक है। अब देखते हैं उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो हम कहेंगे कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो उत्प्रेरक वर्धक और एक उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या है?
उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं अमोनिया, और इसमें जो उत्प्रेरक भाग लेता है वो है Fe। लेकिन जब Fe के साथ MO मोलिब्डेनम नाम का पदार्थ डालते हैं तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर Fe उत्प्रेरक और MO मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है। वहीं उत्प्रेरक विष में वो अभिक्रियाएं या वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। इसी उदाहरण से समझते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अमोनिया बनाता है तो Fe उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। लेकिन जब इसके साथ थोड़ी सी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दें तो इस अभिक्रिया के क्रियाशीलता में कमी आती है। उत्प्रेरक अब इतना क्रियाशील नहीं रहता है, तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का उत्प्रेरक विष है। अब एक स्पेशल बात जो नोट करने लायक है कि कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है कौन? उत्प्रेरक। वो सिर्फ अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा करता है। अभिक्रिया को प्रारंभ करने का कार्य उत्प्रेरक का नहीं है। साथ ही आप इस बात को ध्यान रखना कि उत्प्रेरक किसी विशेष स्थिति पर बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है और इसकी थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में पर्याप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आज समझा उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, समांगी विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, स्वतः और जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, और आखिर में पढ़ा उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।